इम्तिहान हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे एग्जाम की। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, एग्जाम की आप चिंता मत कीजिए। साथियों, एग्जाम अब नहीं होगा तो 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद नहीं होगा साथियों 3 महीने बाद होगा। मतलब एग्जाम तो आपका होना है ही। ठीक है, आपको जितना ज्यादा टाइम मिल रहा है साथियों, उसमें अपनी तैयारी को बिल्कुल आप मजबूत कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपका कुछ भी छूटा हुआ ना रहे। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर साथियों आपका 26 अक्टूबर सन 2018 में पूछा गया था। इसमें आज हम बात करेंगे केवल मैथ के क्वेश्चन की। मैथ से साथियों लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथियों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 160, 720 और 400 का मासा क्या होगा। ठीक है, मासापा का इंग्लिश में हम अगर बात करें, मासापा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? HCF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साथी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है कहना क्या चाहता है। मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन तीनों को पूरी तरीके से काट सके, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी की बात करते हैं, हम ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे? बड़ी से लेकर छोटी संख्या तक चेक करेंगे। ठीक है, हमें आंसर कौन सा होगा? हमारी बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अगर मैं देखिए 160 को अगर मैं इससे काट के देखूं तो देखिए 160 से 160 तो कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 400 काटूंगा, देखिए ये 400 सामने ही दिख रहा है, ये नहीं कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और 16 से 40 नहीं कटता है। मतलब ये वाला आंसर तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हम किससे देख लेंगे? 80 से। अगर मैं 80 से देखूं, अगर मैं 160 को अगर मैं 80 से काटूं, देखिए कट जाएगा, 0 से 0 और 8 दूनी 16। अगर मैं इसे 720 से काट के देखूं, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 8 ने 72। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखिए मैं 400 को देखूं, इससे 80 से काट के 0 से 0 और 8 पंजे 40। मतलब क्या होगा? ये तीनों संख्या इससे कट रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 80। हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 80। लेकिन बहुत से साथी कहेंगे कि 40 से भी कट सकता है, 20 से भी कट सकता है, ये आप क्यों नहीं चेक कर रहे हो? मैं कह रहा हूं अगर ये इन तीनों से भी कटेगा तब भी हमारा क्या आंसर क्या होगा साथियों? 80। क्योंकि हमारा आंसर क्या होता है? बड़ी से बड़ी वो संख्या जो तीनों को पूरी तरीके से काट सके, जो इन सबको पूरी तरीके से काट सके, वही हमारा क्या होता है? आंसर। इसलिए हमें क्या करना है? खाली बड़ी वाली संख्या से देखना है कि बड़ी वाली संख्या 160 अगर से कटता है, 80 से भी कटता, हमारा आंसर क्या होता है? 160 होता। लेकिन 160 से तीनों नहीं कट रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका 80। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए साथियों ये हमारा क्या है? 990। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए साथियों, ये क्या है हमारा? 990। ठीक है, ये 990 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रुपए 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा? सामान्य ब्याज क्या होता है हमारा? मतलब साधारण ब्याज की बात कर रहा है साथियों। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1 या 2 क्वेश्चन साधारण ब्याज से, 1 क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और 1 या 2 क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज से भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो इसका बिल्कुल कंफर्म है कि पूछा ही जाना है। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, हमारा साधारण ब्याज का साथियों फॉर्मूले की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या होता है साथियों? हमारा SI बराबर P इंटू आर इंटू टी। बटे में क्या हो जाएगा साथियों? हमारा बटे में होता है साथियों हमारा 100। इसे हिंदी वाले साथी भी लिख लेंगे। हिंदी में देखिए साधारण ब्याज, इसको हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ये क्या होता है साथियों? हमारा साधारण ब्याज। पी से क्या होता है साथियों? हमारा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? मूलधन। और इसको आर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट। और हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? दर। और टी से हमारा टाइम हो जाता है, हिंदी में बोले साथियों तो क्या हो जाएगा? समय। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, मूलधन क्या होता है? वह राशि जिस पर हमें ब्याज कमाना होता है, वह राशि जिस पर हमें ब्याज कमाना होता है। तो हमें किस पर ब्याज कमाना है? इस 990 पर। ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, मतलब 5 क्या हमारा? टाइम। और रेट कितना साथियों? हमारा 16%। रेट क्या हमारा साथियों? 16%। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, फॉर्मूले में लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए SI बराबर, ठीक है, पी हमारा कितना? प्रिंसिपल 990 990 गुणा में रेट कितना है? 16%। टाइम कितना साथियों? 5 वर्ष। बटे में क्या आता है साथियों? हमारा 100। जो कैंसिल होगा उसे हम काट लेंगे। देखिए यहाँ क्या होगा? देखिए 1 जीरो से हमारा ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए 5 से काटू, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। नीचे 2 है, 2 से काट दूंगा, 2 अट्ठे 16। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा? 99 गुणा 8। ठीक है, 99 गुणा 8। अगर मैं 8 की 9 से गुणा करूंगा क्या होगा? 8 में 72। मतलब क्या आएगा लास्ट में? 2। अब देखेंगे हमारा किसके लास्ट में 2 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप लास्ट वाले आंसर में क्या दे रखा है? लास्ट में 2। ठीक है, पूरा कर लीजिए। 8 में 72, यहाँ कितना आ जाता है? 7। फिर 8 में 72 और 7 हमारा कितना होता है? 79। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 792 रुपए। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा हमारा? 792 रुपए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लगाता हूं।
ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने दो और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है साथियों, यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है। मतलब हमारी कोई भी राशि है, ठीक है, मैंने माना मेरे 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए को किसी रेशियो में डिवाइड कर रखा है। सबको इधर देखिए, अगर मैंने 100 रुपए को 1:3 में डिवाइड कर रखा है, मतलब 1:3 मतलब क्या, ये 4 हमारा बराबर किसका है होगा, तो ये मेरे पूरा 100 के बराबर ही मैंने 100 चीज को इसमें टुकड़ों में बांट रखा है। मतलब मैंने 100 में क्या करा, किसी को 60 दे दिए, किसी को 40 दे दिए, ठीक है। मतलब मैं दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा मेरा बनेगा क्या, 100 रुपये ही बनेगा ना, ठीक है। वही वाली बात यहाँ पर है। देखिए 264 रुपए को मैंने 31:13 में तोड़ दिया, मतलब ये 264 मेरा किसके बराबर है, ठीक है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा साथियों, इन्हें जोड़ेंगे तो 31 और 10 41, 41 और 3 44, लेकिन ये हमारा पूरा होगा किसके, 44 के बराबर ही होगा 264, ठीक है। मैंने इसको टुकड़े में तोड़ दिया, अगर मैं इसे जोड़ के लिखूं तो बराबर तो इसके हो गई ना। बात कर रहा देखिए, तो छोटे भाग का मान क्या होगा, हमारा छोटा वाला भाग क्या है 13। तो मैं पूछ रहा हूं, जो हमने 13 टुकड़े में जो दिया, हमें 13 जो भाग दिया उतना कितना है। तो मैं 100 रुपए को मैंने 1 और 3 में तोड़ा, तो ये पूछ रहा है कि मैंने 1 वाले को कितना पैसा दिया, ठीक है। उसी तरीके से पूछ रहा है मैंने 13 वाले को कितना दिया, ठीक है। तो 13 वाला हम निकाल लेंगे। 44 अगर मेरा 264 के बराबर है तो 13 मेरा किसके बराबर होगा, 264। ये वाला क्या आता है साथियों, हमारा बटे में आ जाता है, और गुणा में क्या आ जाएगा साथियों 13, ठीक है। बनना हम यहीं पर ही काट दे, 44 से काटते, 44 से काटते, ठीक है। तो हम देख लेते एक वैल्यू किसके बराबर है, फिर हम देख लेते 13 किसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कटेगा इसे काट लेंगे। मैं से किससे काट के देख लेता हूँ, अगर मैं इसे 4 से काटूं तो देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इसे अगर मैं 4 से काटूं 4 छिंग 24, यहाँ क्या बचेगा 2, फिर क्या आएगा 4 छिंग 24, ठीक है। 11 है, ये 66 है, पूरा कट जाएगा, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, और 13 की अगर मैं 6 से गुणा करूं तो 13 छिंग क्या होता है साथियों हमारा 78, 13 छिंग कितना होता है साथियों हमारा 78। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। हमने रेशियो की 6 से 7 क्लासेस ले रखी है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो आप उन क्लासेस को कर लीजिए, आपको जीवन में कभी भी डाउट नहीं होगा। वैसा मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, फ्री के नंबर थे साथियों। ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर पूछ लिए थे उन्होंने कि 15:x समानुपात 5:y हो तो x/y की वैल्यू बताइए। देखिए ये हमारे जब भी रेशो में दिखेगा, हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 15:x है, यहाँ पर क्या समानुपाती 5:y, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 15 रेशो को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं साथियों, बटे में हम लिख सकते हैं। और यहाँ भी साथियों आपका ये समानुपात का साइन है, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बराबर का साइन लगा सकते हैं। 5 रेशो है तो हम रेशो किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या, x/y, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे साथियों, x बटे में y, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी क्रॉस गुणा करूं, अगर मेरा x मेरा इधर चला जाएगा, ठीक है, 15 मेरा इधर आ जाएगा, सॉरी 15 मेरा इधर ही रहेगा, ये वाला 5 मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये वाला x मेरा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बटे में क्या था इसके, या इसके नीचे क्या है y, ठीक है, बराबर, ठीक है। यहां मेरा क्या है साथियों 15, ठीक है, इसके नीचे वाला क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे 5 से काट दूं, देखिए 5 एकम 5 और 5 तियां 15, तो ये क्या बन जाएगा 3 बटे में 1। देखिए हमने क्या लिखा है बटे में, देखिए हमें क्या बटे में, तो इसको हम उल्टा फिर से कैसे लिख सकते हैं, रेशो में। देखिए ऊपर वाला हमारा पहले आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा रेशो, नीचे वाला क्या आएगा हमारा बाद में y बराबर, ऊपर वाला क्या आएगा इधर पहले, नीचे वाला क्या आ जाएगा इसके बराबर में, तो x/y हमारा क्या आ जाएगा 3:1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा साथियों हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा साथियों हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बस आपको ये वाली बात रखनी है, रेशो को हम बटे में लिख सकते हैं और समानुपात की जगह हमारा बराबर का साइन आ जाएगा। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने दो और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 7 बटे में 16 और 7 बटे में 48 में क्या अंतर है। ठीक है साथियों, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 7 बटे में 16, ठीक है, और क्या 7 बटे में 48। बात किसकी कर रहा है साथियों, अंतर की। अंतर के लिए हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। देखिए हमसे पूछ ले 100 और 60 में अंतर बताइए, तो हम क्या कर सकते हैं 100 में से 60 को घटा दीजिए, हमारा अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर साथियों, क्या लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों 48, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों 48, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 48 और 16 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, देखिए 16 से मैं करूंगा तो क्या आएगा 16 3 48, 16 एकम 16, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 1 1, ठीक है। 16 3 48, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 16 बटे 7 बटे 16 की किससे गुणा करते हैं 48 से, ठीक है। 48 कितनी बार में जाएगा 16 3 48, तो यहाँ पर क्या बचेगा साथियों 21,
देखिए कैसे, 7/16 की हम किससे गुणा करते हैं, एलसीएम से। एलसीएम कितना हमारा 48, ठीक है 16 की करेंगे, 16 3 48 और 3 7 क्या हो जाएगा साथियों 21। उससे क्या 7/48 की हम 48 से गुणा करेंगे तो 48 से 48 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7। ठीक है देखिए अब 21 में से अगर मेरा 7 कम होगा तो क्या बचेगा साथियों 14 और नीचे क्या साथियों 48। ठीक है यहाँ अगर मैं इससे 2 से काटूं, देखिए 2 7 14 और 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, सॉरी हाँ 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा 7/24। ठीक है 7/24। कौन सा ऑप्शन है साथियों 7/24, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक कौन सा साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन क्या साथियों, छठा क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास रूल पे आधारित है। साथियों हमने बोर्ड मास की एक क्लास ले रखी है साथियों, जिसको भी बोर्ड मास में थोड़ा बहुत डाउट हो वो वहां से भी क्लास कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर ही क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं साथियों, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी साथियों हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, एक करली ब्रैकेट होता है, एक हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है तो सबसे पहले हम साथी कौन सा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व, फिर करते हैं हम करली ब्रैकेट सॉल्व और फिर करते हैं हम सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व। इसी ऑर्डर में हमें सॉल्व करना है। पहले अगर ये वाला कर देंगे सॉल्व तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट का है ये वाला, सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है सर देखिए सॉल्व करिए। और भाग गुणा प्लस माइनस में सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले हम करते हैं भाग, फिर क्या करते हैं गुणा, फिर क्या करते हैं प्लस और फिर क्या करते हैं माइनस। मैंने वहां पर सारी एक एक बात बिल्कुल डीप में बता रखी है। ठीक है देखिए इसमें आप सॉल्व करें अगर ब्रैकेट को देखिए 31 ऐसी रहेगा -60। ठीक है यहाँ पर भाग है, ठीक है तो हम क्या करेंगे भाग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है गुणा में क्या आ जाएगा साथियों हमारा 5। ठीक है देखिए अगर मैं इसे 4 से अगर 60 काटूं, देखिए 4 एकम 4, यहाँ क्या बचेगा 2 4 पंजे 20। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 31 माइनस का 15 गुणा 5। माइनस और गुणा है तो माइनस और गुणा में देखिए ये क्या गुणा, ये क्या माइनस। पहले हम क्या करते हैं साथियों गुणा। ठीक है अगर मैं 15 की 5 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा साथियों मेरा, 15 की अगर मैं 5 से गुणा करूं क्या आएगा साथियों 75। ठीक है अगर मेरा 75 में से 31 कम होगा मेरा क्या बचेगा साथियों 44, और वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है मेरी -75। ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो बचा हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, 72 भाग ब्रैकेट 38 माइनस करली ब्रैकेट 30 माइनस इस ब्रैकेट की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, इसकी जगह क्या आ जाएगा साथियों हमारा -44। ठीक है अब ये वाला माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 44 और करली ब्रैकेट बंद, ऊपर से बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों दूसरे नंबर पर ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है 30 + 44 अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों 74। ठीक है क्या आ जाएगा 74, बाकी हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है साथियों मैं आपको कर करके बता रहा हूँ, ठीक है ताकि आपकी समझ में बनना ये क्वेश्चन एक लाइन में भी हो जाएगा। ठीक है हम दिमागी यहीं पे सॉल्व करके हम इसमें यहीं से ही घटा देंगे। ठीक है आपको बताने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है यहाँ पर क्या आ गया हमारा प्लस का 74, ये माइनस है साथियों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 74 बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है अब हमारा यही वाला ब्रैकेट बचा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है देखिए 72 हमारा ऐसी रहेगा भाग। ठीक है देखिए अगर मेरा 74 में से 38 जाएगा, देखिए 74 में से अगर मैं 38 घटाऊं क्या आएगा, ये छोटा है एक हाथ से लेंगे 14, 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 6 में से 3 जाए कितना बचेगा साथियों 3 36, किसका बचेगा 36 माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या हमारी माइनस की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों माइनस का 36। ठीक है ये भाग है, भाग को हम क्या लिख सकते हैं बटे में लिख दीजिए। ठीक है 72 बटे में 36, वो भी किसका ये माइनस का। सॉल्व कर लीजिए देखिए 36 से अगर मैं 72 काटू कितनी बार में जाएगा 36 दूनी 72, क्या आएगा साथियों 2, वो भी किसका माइनस का। तो साथियों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। साथियों बिल्कुल आपका एज इट इज एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाना है। ठीक है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूं। ठीक है साथियों देखिए आपके सामने दो और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है नंबर 7वां कि किसी वस्तु पर 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच जो अंतर है वो ₹928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना, मतलब क्या बताना हमें सीपी या कॉस्ट प्राइस। ठीक है अब देखिए इधर मैंने माना मेरी वस्तु कितने की साथी 100 रुपए की मेरी वस्तु थी। अगर मेरी 100 रुपए की वस्तु पर अगर मुझे 23% का लाभ होगा तो मैंने कितने रुपए कमाए होंगे, मुझे कितने रुपए मिले होंगे साथियों 123 रुपए। ठीक है अगर मुझे इस पर 9% का हानि हुई होती 9% की हानि तो मुझे कितने मिलते साथियों 91। ठीक है फिर क्या दे रखा है हमें साथियों, ठीक है हमें देखना हमें वैल्यू दे क्या रखी है, हमें दे रखा है कि 23% लाभ और 9% हानि के बीच का जो अंतर है, उनके बीच का जो अंतर या गैप है वो कितना 928 रुपए। और यहाँ पर लाभ और हानि का अंतर कितना है साथियों 23 इधर 9 इधर कितना है 32। ठीक है तो ये मेरा 32 किसके बराबर है, 32 मेरा किसके बराबर है 928 के, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी क्या है इन दोनों के बीच का अंतर, ये भी क्या है इन दोनों के बीच का अंतर। तो 32 मेरा किसके बराबर हो जाएगा साथियों
रुपए का, ठीक है, 928 रुपए के बराबर। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना, 100। तो 100 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 928 बटे में 32 गुणा में क्या हो जाएगा साथियों, 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरा 32 से पूरा पूरा कट रहा है, इसे मैं पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं साथी। कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इसे 4 से काटूं तो 4 से काटूंगा, ऊपर क्या आ जाएगा 25, 4 दूनी 8, यहाँ क्या बचेगा 2 और 20, 4 पंजे 20। इसे अगर मैं 4 से काटूंगा देखिए सीधे कट जाएगा, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अगर देखिए मैं इसे 8 से काटूं, देखिए 8 से मैं काटूंगा 8 ही कम 8, यहाँ क्या बचेगा 1 और 2, ये कितना हो जाएगा 12। फिर क्या करूंगा 8 ही कम 8, यहाँ क्या बचेगा 4 और 8 और 8 6 48, तो मेरा कितना आ जाएगा 116। 116 की 25 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 116 की अगर हम 25 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 छंग 30, 30 का क्या आ जाएगा हमारा 0। हम देखेंगे किसके लास्ट में 0 वही हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबके लास्ट में 0 है, मतलब यहां से नहीं बता सकते। ठीक है, फिर देखेंगे 5 छंग 30 कितना आ जाएगा 3, 5 ही कम 5 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, 5 और 3 8। ठीक है, फिर 5 की 1 से करेंगे 5, फिर गुणा का साइन, 2 की 6 से करेंगे 2 6 12 का 2, हासिल लगा 1, फिर 2 ही कम 2 और 1 3, फिर 2 ही कम 2, हमारा कितना आ जाएगा 0। 8 और 2 10 का 0 1 हासिल, 5 3 8 और 1 9 और 2 हमारा ऐसे आएगा। कितना आएगा साथियों हमारा 2900। 2900 हमारा कौन सा ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या दे दिया आपको, सीधे सीधे क्या दे दिया, जोड़ना। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, इसके देखिए आप अगर आप ऑप्शन पर नजर मारेंगे, देखिए सब ऑप्शन लगभग आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दे रखा है उसे जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। यहां पर देखिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो हमने पॉइंट के बाद 0 लगा लिया। हम क्या करेंगे, पॉइंट को पॉइंट के बराबर में रखेंगे। फिर क्या देखिए, ये लिख लिया हमने, ये लिखा, फिर देखिए क्या 1.3, देखिए 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट क्या है मेरा 13। ठीक है, फिर क्या देखेंगे 0 113 0.113। ठीक है, फिर क्या हमारा लास्ट में 0.0113। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये लिख रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका कभी भी गलती नहीं होगी, इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए सीधे सीधे काट के लिख लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, लास्ट में 3। आप देखेंगे सबके लास्ट में 3 है, मतलब ठीक है। फिर दूसरा वाला यहाँ पर काट दीजिए, क्या 3 और 1 4, 3 और 1 4। हम देखेंगे जिसके लास्ट में 4 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसके लास्ट में 4 3 है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके लास्ट में 5 3 है, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 3 है, ये वाला आंसर नहीं होगा। इसके लास्ट में भी क्या है 4 3 है। ठीक है, इसको एक बार और देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाले को 3 और 1 4 और 1 5, लास्ट में हमारा 543 जिसका होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या ये दो में देखिए 643, यहाँ क्या 543, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर भी आपके लिए पूरा सॉल्व कर लेता हूं। देखिए 3 और 1 4 और 1 5, इसको अगर मैं पूरा देखेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा साथियों 5। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, देखिए 3 1 4 और 1 5, यहाँ पर क्या जाएगा 5 1 और 1 2, लास्ट में क्या जाएगा 1 125.55 43 125.55 43। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथी, देखिए आपके सामने दो और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि रुपए 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब किसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखेंगे हम दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, दिया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगा, हमें 1200 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, इसको देखिए हम साधारण ब्याज से भी आसानी वाले तरीके से कर लेंगे। ठीक है, देखिए बात कैसे करा, कितने रुपए साथियों 1200, कितने साल की बात कर रहा 2 साल की। तो आप क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे। देखिए एक लाइन इधर एक लाइन इधर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारे पहले साल का ब्याज और इधर क्या हो जाएगा साथियों हमारे दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, रेट कितना 10%। अब अगर मैं 1200 का 10% निकालूं, एक साल का क्या होगा, अगर 1200 को देखिए, जिसको निकालना नहीं आता उधर देखिए 1200 गुणा 10% हट्टा नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तो हमारा कितना आ जाएगा पहले साल का ब्याज 120 रुपए। कितना आ जाएगा 120 रुपए। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं दूसरे साल का ब्याज देखूं, दूसरे साल का भी 1200 पर कितना ब्याज होगा 120 रुपए। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होता है, अगर मैं साधारण ब्याज निकालना होता तो मेरा क्या आया था आंसर 240 रुपए। क्या हो जाता मेरा आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाता मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं क्या निकालना होता साधारण ब्याज,
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है, ब्याज पर भी ब्याज, मतलब हमारा जो पहले साल का ब्याज होगा उस पर भी हमारा ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, जितना चल रहा है, कितना 10%। अब आप 12 का भी 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 120 का 10%, 120 का अगर 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 12 रुपए, तो मुझे दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, 132 रुपए। इसीलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले साल हमने कितना ब्याज मिला हमें, 120 रुपए, दूसरे साल हमने कितना मिला, 132 रुपए, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 252 रुपए। ठीक है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा अमाउंट एकदम से इंक्रीज होता है। ठीक है, और साधारण ब्याज में क्या होता है, हमें बिल्कुल बराबर बराबर ब्याज मिलता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये समझ लिया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट, मतलब हमने क्या करा, इस पर 2 छूट दी, 20% की दी, फिर क्या दी मैंने, 15% की छूट। ठीक है, छूट पर छूट। ठीक है, तो हमसे पूछा खिलौने को हमने कितने रुपए में बेचा। ठीक है, 21 रुपए की चीज को हमने 21% और 20% और 15% की छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से कर देंगे। हमारी अमाउंट क्या देगी, 2100 रुपए, इस पर मैंने क्या करा, पहले 20% की छूट दी। अभी कोई भी चीज मेरी क्या होती है, 100% होती है। अगर मैंने इस पर 20% की छूट दी, मैंने कितने परसेंट पर बेचा होगा, इसे 80% पर बेचा होगा। इस पर मैंने किस पर बेचा होगा, 80% पर। ठीक है, आप 2100 का 80% निकाल लीजिए, गुणा 80, परसेंटेज हटेगा इसी तरीके से, नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो। ठीक है, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से हमारा 200 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 8 की आप इससे गुणा कर दिए, 8 की 0 से करेंगे तो 0, 8 की 1 से करेंगे तो 8, और 8 की 2 से करेंगे तो 1680। ठीक है, 20% की छूट देने के बाद मैंने कितने रुपए की बेचता, मैं 1680 रुपए की बेचता, लेकिन मैंने क्या करा, इस छूट पर भी फिर क्या दे दी, छूट कितनी दे दी, पहले क्या दी मैंने 20%, फिर मैंने कितनी दे दी 15%। अब इस 1680 पर भी मैंने क्या दे दी, 15% की छूट, 15% की छूट दे दी। कितने में बेची होगी, 85% में कोई भी चीज क्या होती है मेरी, फिर से 100%, 15% की छूट दे दी मैंने, कितने की बेची होगी, 85% की। अब आप 1680 का 85% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1680 गुणा में 85, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा साथी, 100। देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसे अगर मैं 5 से काटू, 5 दूनी, सॉरी 5 से काटू, 5 दूनी 10, और ऊपर काटूंगा, देखिए 5 कम 5, और फिर क्या बचेगा यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35, ऊपर क्या आ जाएगा 17। देखिए इसे अगर मैं 2 से काटू, देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 17 और 84 की गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 84 की गुणा 17 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 चौक 28 का क्या आ जाएगा 8। अब देखिए जिसके लास्ट में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा, कौन सा होगा, 1428। ठीक है, आप इसकी आप गुणा करके देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1428। ठीक है, इसका एक और तरीका है। ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको x मान के, इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे। हम क्या कर लेंगे साथियों, इसका क्या लिखेंगे, ओवरऑल छूट निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी मैंने एक क्लास ले रखी है, आप वहां पर देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ओवरऑल छूट निकाल लेंगे, फिर हम डायरेक्ट 2100 में उस छूट को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, हमने आज लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए साथियों, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, हमने एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से देखा है। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी करता तो सारे क्वेश्चन आज ही हो जाते। जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा उसे हम कल वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है साथी, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना करो, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है साथी, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।